नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज ये बात बिल्कुल सिद्ध होगी, इसे कहते हैं कि शॉर्ट कवरिंग। मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग कैसे देखी जाती है, ये सिर्फ 48 घंटे के अंदर मार्केट ने आपको बता दिया। जहां 9000 टूट रहा था, जहां DLF 100 तोड़ रहा था, वहां 200 पहुंच गया। जहां हम 9000 को तोड़ने की तैयारी कर रहे थे, वहां पे नया रिकॉर्ड बना दिया। और ये चीज मार्केट के अंदर संभव हुई है नतीजे और शॉर्ट कवरिंग दोनों को क्लब करके। इस बीच ग्लोबल संकेत भी काफी पॉजिटिव रहे, इन्होंने भी मूड नहीं बिगाड़ा। 2 दिन से भले ही फ्रांस के अंदर चुनाव चल रहे हो, लेकिन उसका असर यहां तक भी पहुंच रहा है। और यूरोपियन मार्केट ना हो केवल अमेरिकन मार्केट्स, इन दोनों से ही हमको अच्छे संकेत आते हुए दिखे, जिसकी बदौलत आज निफ्टी पे हम ब्रेकिंग न्यूज चला पा रहे हैं कि 9300 निफ्टी ने पार कर लिया। हालांकि वादा में तो एक बार पहले भी पार हो चुका, लेकिन स्पॉट के अंदर आज हमने पहली बार इसके अंदर ये दर्शन किए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज सभी सेक्टर इंडेक्स के अंदर तेजी है। रिलायंस ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया, अभी भी करीब 7 से 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से है, यानी कि टोटल निफ्टी का करीब 10% रिलायंस हमको दे रहा है। नतीजे अच्छे आए थे। इसके अलावा सीमेंट कंपनीज का कंट्रीब्यूशन आज भी है। रियल एस्टेट, IT का पुल बैक भी आज काबिल तारीफ है, ये भी अच्छा चलता हुआ दिखा। और उम्मीद ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव एक्सपायरी में हमको रोल ओवर भी अच्छा मिल रहा है। जब सब कुछ बेहतर होता है तो एक्सपायरी में रोल ओवर भी बेहतर मिल जाता है, और अभी तक करीब 60% का रोल ओवर का आंकड़ा हमको निफ्टी पे मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज इनफैक्ट रिलायंस के नतीजों के बाद आपको याद होगा सुबह हमारी बातचीत हुई भी थी कि मार्केट के लिए संकेत अच्छे हैं, बिकॉज इस मार्केट में इस समय आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंकर या फिर पिलर चाहिए जिसके आसपास आप तेजी को कंस्ट्रक्ट कर सके। आज सुबह हमने बात करी भी थी शेयर बाजार लाइव में, और रिलायंस आज के लिए वो एंकर साबित हुआ है। आज सुबह भी जब मार्केट खुला, एक नया रिकॉर्ड हाई पर खुला था, हालांकि 9300 पर नहीं था, लेकिन उस समय मार्केट में यही था। रिलायंस 3-3.5% की तेजी दे रहा था, और उसके आसपास बाकी स्टॉक्स जो हैं वो अपना जो गेन है उससे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, और इसी की बदौलत निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर खुला भी। और अब आप देखिए ये जो आखिरी 1 घंटा है उसमें किस तरह से मार्केट फिर से ट्रैक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा है। एंड द वे आई लोक एट इट, अब क्योंकि 9300 हिट हो गया है, अगर कोई मेजर अपसेट नहीं आए तो सेंसेक्स पूरा अटेम्प्ट करेगा जो अपना हाई है उसे आज नहीं तो कल छूने की या फिर सरपास करने की। बैंक निफ्टी भी 22,000 आ गया। बैंक निफ्टी भी 22,000 आ गया है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो सुबह ही हाई पर था। निफ्टी बैंक पर हमने अच्छा मोमेंटम देखा हुआ है। एक बार इंटरनेशनल क्यूज को देख लेते हैं, बिकॉज ये मैटर करेगा। इस समय जो इंटरनेशनल क्यूज हैं, अब वो अगर सपोर्टिव रहे इंटरनेशनल क्यूज, एंड ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव अ गुड सेशन इन US, तो फिर कल सेंसेक्स के लिए ये ब्रेकआउट का दिन होगा। अगर सेंसेक्स नया 30,000 पार हो जाएगा, 30,025 का जो है। अब आज भी देखिए यूरोपियन मार्केट से सपोर्ट अच्छा है। सो यू हैव फ्रेंच इंडेक्स, जर्मन इंडेक्स, ब्रिटिश इंडेक्स, ये सारे इस समय हरे निशान में। हालांकि आज उतना गेन नहीं है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि ऑलरेडी अच्छा खासा रनअप एक बार देख चुके हैं। US में आप देख सकते हैं फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स करीब 1/4% ऊपर है। सो ओवरऑल अच्छा सेटअप है इस समय मार्केट में। निफ्टी के गेनर्स को एक बार दिखाइए, जो कंट्रीब्यूशन है उसमें ऑब्वियसली आज रिलायंस ने एक अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट दिया था, या फिर ये कहा जा सकता है कि ओपनिंग बैट्समैन की जो वो एक जो रोल होता है वो रिलायंस ने अच्छा निभाया था आज नतीजों के बाद। और उसके बाद बायकॉन, उसके बाद बायकॉन ऑब्वियसली। तो अब देखिए भारतीय इंफ्रा, M&M, BPCL, IOC, इन सब स्टॉक पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज रिलायंस ने जो ऑयल एंड गैस पैक ने, BSE का ऑयल एंड गैस इंडेक्स ने जो नया लाइफ टाइम हाई हिट किया है, उसमें आज लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रिलायंस की तरफ से ही देखने को मिला है। स्पेशली फर्स्ट हाफ में तो डोमिनेट कर रहा था फर्स्ट हाफ में, फिर जैसे ही बाकी प्लेयर्स आए, बाकी काउंटर्स की तरफ से तेज़ी में कंट्रीब्यूशन आना शुरू हुआ, तो वैसे रिलायंस थोड़ा बैकफुट पे गया, क्योंकि वो देखिए थोड़ा ओवरहीटेड तो है और वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी भी थी। मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। मानस, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। 25 सेशन लगे निफ्टी को 9200 से 9300 पर जाने के लिए, लेकिन एक चीज़ जो काबिल तारीफ़ है वो है मार्केट, यानी कि निफ्टी, और उससे भी ज़्यादा रिलायंस, इस पर कन्विक्शन मार्केट का। देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करें तो मेरे ख्याल से 3 हफ्ते हमने एक छोटा सा करेक्शन देखा निफ्टी पे, बट लोअर लेवल पे कल ही ये साफ हो गया था कि शायद जो पिछले हाई, जो 9273 के पिछले हाईज थे, निफ्टी वो टेस्ट करेगा, क्योंकि मानस, इस बीच आपसे भी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन ठीक है, हम जल्दी ही रिकॉर्ड इसको ठीक कर लेंगे ऑडियो की प्रॉब्लम को। लेकिन इस बीच आपको मैं कुछ एक और शेयर भी दिखा दूं जो आज मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूटर के तौर पर साबित होते हैं और बाजार को काफ़ी अच्छा चला गए हैं। उसमें आप M&M को भी नहीं भूल सकते हैं, 3-3.5% की बढ़त इसमें भी आज आती हुई दिखी है। इसके अलावा जो शेयर और चले उसमें बायकॉन, इसकी 27 तारीख को एक बोर्ड की बैठक है, बोनस पर विचार होगा, और एक करीब अभी भी 10% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इंडियन बैंक, दोपहर में इसके नंबर आए थे, कल आपको याद होगा अंतिम बाजी में ही करीब 2 से 10% तक शेयर चला था इंडियन बैंक। आज इसके नंबर्स आए और नंबर्स भी उम्मीद से बेहतर आए। ये शेयर आज फिर से 9% ऊपर है, 2 दिन के अंदर ये 20% चल चुका है। इसके अलावा गोदरेज
प्रॉपर्टी के अंदर भी आप देखिए 4% ऊपर है। रियल एस्टेट नाम थम नहीं रहा है बिल्कुल भी, और लगातार इसके अंदर एक काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी है। पीएनबी एक और शेयर है, आज इसने 160 के लेवल को पार कर लिया। ये कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जो कि बाजार में इस समय काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। हमने आज रिलायंस को लेकर एक पोल भी किया था और उसके अंदर 5 क्वेश्चंस भी रखे थे। उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे दूं। हमने ये पूछा था कि क्या 1500 पे बाजार रिलायंस रुक जाएगा, तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यही कह रहे थे कि हाँ, एक बार 1500 पे शायद बाजार ये रिलायंस रुक जाएगा, ये इसकी छोटी अवधि का टारगेट है, लेकिन ये कहीं 1650 तक भी जा सकता है, इस साल का टारगेट है। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो पोल आपके सामने चल रहा है, कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। नताशा शंकर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, मानस से भी संपर्क में हो जाएगा। नताशा, आज के मार्केट को देख के ऐसा लग रहा है कि एक बार भी रुकना चाहिए हमको। ठीक है, ये डराने वाले सीन थे आज से हफ्ते भर पहले, लेकिन आज के और कल के मूव देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हमको थोड़ा डरना नहीं चाहिए, बाजार में थोड़ी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, बनाए रखें हिम्मत। बिल्कुल बना के रखनी चाहिए। जैसे हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि मार्केट्स का जो ट्रेंड है लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो ऊपर की तरफ ही है। हाँ, जो थोड़े बहुत एबरेशंस आते हैं उनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना चाहिए, ना कि डरना चाहिए, क्योंकि द फंडामेंटल्स दोनों कंट्री के एज वेल एज कंपनीज के इम्प्रूव कर रहे हैं। तो सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जैसे कि आज भी देखने को मिल रहा है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, इस बीच क्योंकि मार्केट 9300 के स्तर पर है, इसलिए मिस्टर आनंद राठी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत अभी करेंगे और समझेंगे कि इस समय उनको कैसा दिख रहा है बाजार। क्या हम 10,000 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जो बीच में थोड़ा रुक गए थे? ये क्वार्टरली नंबर्स ग्लोबल संकेत ही 2 बड़े कारण थे, अब यही हमारे फेवर में आके खड़े हो जाएंगे, तो क्या यहाँ से स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, ये समझने की कोशिश होगी। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स को भी नहीं भूलना चाहिए, ये भी लगातार बाजार के लिए आजकल तो कंटेरियन हेज प्ले कर रहा था, फ्रंट लाइन में नहीं जाना चाहते थे, तो इन दोनों से आपको काफी अच्छा पैसा बना होगा। इसके अलावा आप एग्री के शेयर्स को भी मत भूलिए, क्योंकि आज ही फार्म सेक्रेटरी की तरफ से बयान आया कि मॉनसून की रिपोर्ट देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि कम से कम 4% की ग्रोथ FY18 में आ जाएगी, जो भी चल रहा है। इसके अंदर उम्मीद करते हैं कि बेयर क्रॉप साइंसेज, जैन इरिगेशन, UPL, कावेरी सीड्स जैसे शेयर जो आज भी चल रहे हैं, इनमें शायद कुछ एक बार री रेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि कृषि एकमात्र ऐसा सेगमेंट है जिसमें ग्रोथ 4% की भी नोटिसेबल है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसके अलावा आप देखें कुछ एक और जो शेयर्स फ्रंट लाइन में चल रहे हैं, उसमें सुज़लॉन करीब 21 रुपये हो गया। आज ही हमको देखा कि रियल एस्टेट में प्रेस्टीज भी 3% ऊपर है। SCC 2 दिन की बढ़त को आज भी मेंटेन किए हुए है। IRB के अंदर खबर यह आई है कि यह इन्विट्स के जरिए कुछ पैसा जुटाएंगे और इससे इनका डेट भी कम हो जाएगा। मिस्टर राठी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार की दिशा आगे की भी कैसे रहने वाली है। मिस्टर राठी, शुक्रिया पहले तो जी बिजनेस को समय देने के लिए, और आज हम नए रिकॉर्ड पे खड़े हैं सर, इसलिए आपसे पूछना बिल्कुल लाजमी और जायज़ भी बनता है, क्या हम अब नए रिकॉर्ड ही बनाने वाले हैं कम से कम अगले 1 साल के लिए, या फिर दिवाली तक ये समझ के चलें कि 10,000 अब दूर नहीं है? देखिए, माहौल जो देख रहे हैं आप, जैसा कहते हैं कि अच्छा रहेगा, परंतु ये भी मान के चलना चाहिए कि हर मार्केट के एक लेवल पे ऊपर आके इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय अर्निंग्स। तो अब ये इस मार्च की अर्निंग्स कैसे आएगी, इसके ऊपर रुख आगे रहेगा, पर ब्रॉडली रुख जो है पॉजिटिव है। और ये एक्सपेक्ट करना है कि भाई हर वीक या हर महीने मार्केट ऊपर जाए, वो ठीक नहीं है। ये मार्केट सर जैसे स्ट्रेंथन होते हैं, बढ़ते हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, कंसोलिडेशन प्रोसेस होता है। तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव ट्रेंड इज पॉजिटिव, बट टू से दैट इन 3 months 6 months इट विल कीप ऑन गोइंग, दैट मे नॉट बी द करेक्ट थिंग टू से। ठीक है, ये कंसोलिडेशन देखिए, अभी मार्केट काफी तेजी से बढ़े हैं, ठीक है, और इसलिए इसमें कंसोलिडेशन प्रोसेस होगा। मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, मैं कहूंगा आज भी 2-3 साल के लिए जिसको इन्वेस्ट करना है, दिस इज गुड टाइम टू इवन एंटर द मार्केट, पर लॉन्ग टर्म व्यू होना चाहिए। 6 महीने में आप कहें दिवाली से क्या होगा, मेरा मानना है कि प्रेडिक्ट करना इज नॉट एडवाइजेबल। लेकिन मिस्टर राठी, आपने जो एक बात कही वो काफ़ी अहम है कि अर्निंग्स सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए, आज सुबह भी जब मार्केट खोला था तो एक्चुअली वो जो एक थ्रस्ट या फिर मोमेंटम मार्केट को मिला है वो एक्चुअली रिलायंस के अर्निंग से ही आया है, एंड रिलायंस रिपोर्टेड गुड नंबर्स। अब तक बारिंग IT स्पेस एटलीस्ट कोई बहुत बड़ा अपसेट देखने को नहीं मिला है ऑन दी अर्निंग्स साइड। क्या अब तक जितने नतीजे आए हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है
that earnings have been better than what was expected? I would say yes, earnings are better. It's close to the expectations. It's not very higher than expectations. We have not seen any spectacular jump in earnings at the moment. Okay, but yes, they are better. जो पहले मिसगिविंग्स थी, आज से 3-4 महीने पहले डिमोनेटाइजेशन जब हुआ, तब लोगों ने कहा भी एक साल अर्निंग्स खराब हो जाएगी, इकोनॉमी खराब हो जाएगी. I think they obviously have not come true. So I think market is now, the demonetization is almost behind us now. अब उसकी कोई बात नहीं करता है. और जिस तरह का माहौल है, I think GST आने के बाद मुझे लगता है कि that will strengthen the economy and obviously the even earnings, particularly because most of the business will then come into a level playing field. And I think earnings should start improving after the GST is introduced. ठीक है. अच्छा मिस्टर राठी, मेरा अगला सवाल ही एक्चुअली GST पे ही था. आपने पहले ही इसकी बात छेड़ दी. ये 1 जुलाई से तो मान रहे हैं कि हम आ ही जाएगा GST. रिपोर्ट से कहती थी कि पहले शायद 1-2 महीने थोड़ा सा हमको दिक्कत आएगी. आप मानते हैं कि GST आना ही अपने आप में सफिशिएंट है? ठीक है, जो होगा जो तो सिस्टम का हिस्सा है. मार्केट शायद इसको मानता है, पहले से डिस्काउंट करके बैठेगा. हाँ बिल्कुल, मार्केट तो देखिए ऑलरेडी डिस्काउंट करने लगा है. जब से सारे लेजिस्लेशन पास हो गए, अब रह गया है कि भाई ये सारी स्टेट असेंबलीज में जो पास होना आदि उसमें हो जाए. एंड मोस्ट क्रिटिकली मार्केट इज लुकिंग एट दी हाउ दी रेट्स वुड बी फिक्स. जीएसटी की रेट कैसे अलाइन होंगी और उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, वो रेट्स अनाउंस होने के बाद ही असेसमेंट आएगा, उसका ज्यादा इम्पैक्ट आएगा. बट पॉजिटिव इम्पैक्ट हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड कंसिडर्ड इन द मार्केट. और 1 जुलाई से जो कह रहे हैं हो जाना चाहिए, पर भी अभी आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग चेंज एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी. इट्स गोइंग टू हैव लॉट ऑफ डिफिकल्टीज. तो इसलिए हो सकता है 1 जुलाई अगर नहीं होगा तो, बिकॉज बिफोर सितंबर इट हैज टू कम, अदरवाइज इट विल नीड अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. तो मुझे लगता है कि कोशिश तो सरकार की यही जारी है कि 1 जुलाई तक हो जाए, पर अगर नहीं भी हो तो आई थिंक 1 सितंबर के पहले जरूर हो जाना चाहिए. और टीथिंग ट्रबल्स, कोई भी नया लेजिस्लेशन इतना बड़ा आएगा तो इट माइट हैव सम टीथिंग ट्रबल्स, बट आई थिंक दैट शुड बी वेरी ग्रेट, बिकॉज आई थिंक वैट वगैरह पुराने सिस्टम काफी इस तरह के अपने सब लगे हुए हैं, बिकॉज नाउ वी आर कंबाइनिंग ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड सो देयर वुड बी सम चैलेंजेस देयर. मिस्टर राठी, आखिरी सवाल होगा आपसे, बैंक्स के ऊपर आपका व्यू क्या है? बिकॉज इनका अगर ब्रेकआउट मिल गया मार्केट को तो फिर वाकई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेवल्स, पर फिर यहाँ से भी 5-7% का गेन ऑन द इंडेक्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. देखिए, मेरा बैंक्स में व्यू पॉजिटिव है. पर्टिकुलरली मेरा PSU बैंक्स पे विच आर ऑब्वियसली undervalued even compared to the book values. So ये once the NPA problem is sorted out, I think you'll see a big change in the banking sector. It should pick up. अभी NPA के कारण जो है ये सेक्टर थोड़ा obviously दबा हुआ है. Government is talking about it. अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया US में कि भाई we are working on various options, and it is true. I think NPA happens to be a big issue, and हालांकि सपोर्टिंग आपके इंसॉल्वेंसी एक्ट वगैरह आ गए हैं, but I think lot more needs to be done to overcome this. दूसरी, this also gets overcome over a period of time, क्योंकि पुराने अगर NPAs हैं, हर क्वार्टर में कुछ न कुछ प्रोविजन होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे जाके उसका भी इम्पैक्ट जो है कम होता नजर आएगा. पर रिजोल्यूशन इज नेसेसरी. आई थिंक द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग द गवर्नमेंट रिजोल्यूशन कि इसमें कैसे इसको हैंडल करेंगे, कैसे जो पर्टिकुलरली जैसे गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि भाई 25 से 50 अकाउंट है, दे आर दी लार्जर वंस. करेक्ट. उसमें अगर रिजोल्यूशन जो थिंकिंग हो रही है गवर्नमेंट में, आई एम श्योर डिस्कशंस आर गोइंग ऑन, बट सम रिजोल्यूशंस हैज टू कम कि भाई इनका कैसे सेटल होगा, वन टाइम सेटलमेंट होगा, हेयर कट लेंगे नहीं लेंगे, ये सारे इश्यूज हैं. So I think once the solution to these problems are found, which I think should be possible in next 6 to 9 months. बिल्कुल. तो उसके बाद I see this banking really picking up well. बिल्कुल. चलिए राठी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस.